खबर है कि 16 अक्टूबर को फतेहपुर गांव में नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जाएंगे। देवरिया जाने से पहले अखिलेश यादव अपना होमवर्क कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अति पिछड़ी जाति के नेताओं की बैठक बुलाई। बंद कमरे में हुई इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अगड़े बनाम पिछड़े का बहाना तो जातिगत जनगणना का रहा, लेकिन इसी बहाने अखिलेश यादव ने देवरिया हत्याकांड को लेकर गैर यादव पिछड़ी जाति के नेताओं का मन पढ़ने की कोशिश की। देवरिया जाकर अखिलेश अब अपने वोट बैंक का विस्तार करने की कोशिश में हैं। वो इस मान्यता को भी तोड़ना चाहते हैं कि यादव के साथ बाकी पिछड़ी जातियां नहीं जुड़ सकती हैं। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि यादव समाज के वर्चस्व के कारण अति पिछड़ी जातियां उनसे दूर रहती हैं। इसलिए अखिलेश का फोकस अब निषाद, मल्लाह, बिद, निषाद, कश्यप, मांझी जैसी छोटी छोटी जातियों पर है। पीडीए की राजनीति कर रहे अखिलेश यादव इस बार फूक के कदम रख रहे हैं। देवरिया कांड में जब उन्होंने देवरिया जाने का फैसला किया तो उन्होंने दोनों परिवारों से मिलने के लिए तय किया। अखिलेश यादव इधर कुछ बदले हुए तेवर के साथ नजर आ रहे हैं। जिस तरह जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए उन्होंने जेपी का गेट फांद गए, इस बार भी आशंका है प्रशासन को कि वो कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं और शायद इसी वजह से प्रशासन चौकन्ना है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव इसे अपने राजनीति के पुनर्जन्म के तौर पर ले रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन के बावजूद पूर्वांचल के इस हिस्से में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। कुल मिलाकर मामला अखिलेश यादव की तरफ से 85 बनाम 15 का बनाने का है, मतलब सवर्ण बनाम बाकी सब लोग। इसलिए समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हुई बैठक में उन्होंने इसी फॉर्मूले पर सबसे साथ आने की अपील की है। हालांकि अखिलेश के दौरे को बीजेपी खालिद सियासत बता रही है। उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी सरकार है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पारदर्शिता से सबके लिए समभाव से कार्य करते हैं। तो अखिलेश यादव जी से ये सवाल पूछा जाएगा कि आप देवरिया क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी आप अपनी सरकार में मुजफ्फरनगर के दंगे में एक धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं और आपकी सरकार में ही देखा गया कि कई बार आप एक जाति के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो दोषी होता है उस पर कठोर कार्रवाई करते हैं। मामला तो जमीनी विवाद का है। अखिलेश यादव बोले, मैं वहां किसी लाभ के लिए नहीं जा रहा, लेकिन राजनीति में कोई यूं ही कहीं नहीं जाता। हर फैसले के पीछे पॉलिटिक्स का गुड़ा गणित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर गुजरता है और यही वजह है कि पूर्वांचल को साधने की कवायद तेज हो गई है। ओपी राजभर और संजय निषाद के एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद अखिलेश के लिए पूर्वांचल की राह मुश्किल हो गई है। यही कारण है कि अखिलेश अपनी पीडीए नीति को धार देने देवरिया पहुंच रहे हैं। पूर्वांचल का जो सियासी समीकरण है वो किस तरह का है, ये स्क्रीन पर आप जरा देखिए। 156 विधानसभा सीटें आती हैं यहाँ पर। 60 सीटों पर जाति और धर्म का काफी असर भी है। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला काफी प्रभावी है। सबसे ज्यादा आबादी दलितों की ही है। इसके बाद पिछड़ी जातियों के वोटर्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। मुस्लिम वोटर्स की भूमिका भी काफी अहम है। दलित वोटर्स की संख्या 20% से ज्यादा है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 15% से ज्यादा है। निषाद वोटर्स की संख्या 4%, जबकि राजभर वोटर्स की संख्या भी 4% है। सोनकर वोटर्स की संख्या 2% है और जो कुर्मी वोटर्स हैं उनकी संख्या 5% है। कुम्हार वोटर्स की संख्या 3% है। इसके अलावा जो मौर्य वोटर्स हैं उनकी संख्या 4% है। तो इस तरह का पूरा ये सियासी समीकरण है।